दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर के पांडे और आपका इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे आपसे कि किसी भी पेशेंट का टंग यानी जीभ देख करके कैसे हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि इस पर्टिकुलर पेशेंट की मेडिसिन ये है, या उसकी जीभ देख करके हम कैसे बीमारी के बारे में पता कर सकते हैं, या हम कैसे ये पता कर सकते हैं कि उसको किस मेडिसिन की आवश्यकता है उसके जीभ को देख करके। दोस्तों तो आइए दोस्तों इस चीज़ को शुरू करते हैं हम लोग। हेल्थ केयर के ऑथेंटिक जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि नया अपडेट आपको मिलता रहे। दोस्तों जब हम जीभ देखते हैं तो जीभ देखने का मकसद क्या होता है? आप देखिए, जीभ कई सारे कारणों की वजह से देखा जाता है। जीभ देखने का बड़ा मकसद ये होता है कि जैसे बड़े सारे लोग होते हैं, उनको पेट की समस्या होती है, और पेट की जो भी समस्याएं होती हैं या शरीर के जो अंदरूनी अंग होते हैं उनकी समस्या का जीभ के ऊपर कोई न कोई निशान ज़रूर होता है। अब कैसे हम ये फाइंड आउट करेंगे कि कौन सी समस्या है शरीर के अंदर में जिसकी वजह से जीभ पे निशान आया हुआ है? दूसरी बात यह है कि हमको दवाओं को सेलेक्ट करने में भी जीभ से बड़ी मदद मिलती है, क्योंकि जब दवाओं की प्रूविंग की जाती है तो पेशेंट के अंदर में जो सिम्टम्स आते हैं बॉडी के ऊपर वो तो आते ही आते हैं, उसके अलावा जीभ पर भी कुछ स्पेशल सिम्टम्स आते हैं जिसके आधार पर किसी भी दवा का सिलेक्शन करना बहुत आसान हो जाता है। अब जैसे अगर हम जीभ की बात करें तो रस्टॉक्स की जीभ जब हम देखने की बात करते हैं तो रस्टॉक्स की जीभ आप देखेंगे तो जीभ तो जनरली होती है जैसे वैसी ही होती है, लेकिन एक ख़ास बात होती है कि उसके जो जीभ का आगे का पोर्शन होता है वो होता है रेड ट्राईएंगुलर, मतलब तिकोना। आगे की जो नोक होती है वो तिकोनी होती है, लाल रंग की हो जाती है। तो ये एक बड़ा गाइडिंग सिम्टम होता है रस्टॉक्स के पेशेंट के लिए। इसके अलावा रस्टॉक्स के पेशेंट की जीभ पे इम्प्रिंट ऑफ टीथ यानी दांतों के निशान दोनों तरफ जीभ के ऊपर मिल जाएंगे आपको। तो दोनों तरफ जीभ पे दांतों के निशान मिले और ट्रायंगुलर टिप हो। इसके अलावा जो बेसिक सिम्टम्स होते हैं या जो जनरल सिम्टम्स होते हैं रस्टॉक्स से वो उसके अंदर मिले, मतलब प्यास का ज़्यादा लगना, इसके अलावा बेचैनी, रेस्टलेसनेस पेशेंट के अंदर होना, और साथ में पेशेंट जब रुक जाए तो उसकी तकलीफ़ बढ़ जाए, चलता फिरता रहे तो आराम मिले। तो ये किसी भी बीमारी के अंदर अगर आप इसको पाते हैं तो आप वहाँ पे अगर रस्टॉक्स का प्रयोग करते हैं तो डेफिनेटली आपको पेशेंट को आराम मिलेगा ही मिलेगा। इसके अलावा एक सिम्टम होता है जिसमें आप देखेंगे जीभ पे फर के निशान होते हैं, मतलब सेंट्रल फरो होता है इसको बोलते हैं, मतलब जीभ के बीच में जैसे फटा हुआ महसूस होता है। अभी कुछ ही दिन पहले मैंने एक पेशेंट को इसी सिम्टम के आधार पर दवा दिया और बहुत अच्छा रिजल्ट आया। मैं उसका पिक्चर भी लगा दूंगा, आप लोग देखिएगा। मैंने उसका पिक लिया हुआ था पेशेंट का। तो बेसिकली क्या है कि सेंट्रल फरो जो होती है 2-3 मेडिसिन के अंदर पाई जाती है। नंबर 1 मेडिसिन है लैकेसिस। लैकेसिस में सेंट्रल फरो पाई जाती है, ठीक है। इसके अलावा नाइट्रिक एसिड और मर्कसॉल में भी पाई जाती है। नाइट्रिक एसिड में जो पाई जाती है उसमें आप देखेंगे कि नाइट्रिक एसिड में सेंट्रल फरो के साथ साथ में और भी जगह पे इरेगुलर या अनियमित कह सकते हैं कि फर आपको मिलते हैं, मतलब क्रैक्स टाइप के मिलते हैं जीभ के ऊपर में। साथ में पेशेंट को लार बनती है और लार के साथ साथ में प्यास रहती है, बहुत ज़्यादा नहीं होती है, थोड़ी होती है। मर्कसाल के पेशेंट को भी आप देखेंगे कि ऐसी ही कंडीशन होती है। मर्कसाल के पेशेंट की जो जीभ होती है दोस्तों मोटी होती है, थुलथुली होती है। सेंट्रल फरो आपको मिलता है, कभी कभी नहीं भी मिलता है। सेंट्रल फरो आपको मिलेगा। जीभ पे लार बहुत ज़्यादा मात्रा में बनती है, सलाइवेशन बहुत ज़्यादा होता है और प्यास पेशेंट को खूब लगती है। जितनी ज़्यादा लार बनती है वैसी प्यास भी लगती है, मतलब जीभ मॉइस्ट हो तो प्यास जनरली क्या होती है कम लगनी चाहिए, लेकिन पेशेंट को लगता है। तो वहाँ पे अच्छा काम करती है मर्कसॉल। लैकेसिस के पेशेंट को सेंट्रल फरो होता है, साथ में हल्की सी कोटिंग हो सकती है, कभी कभी कोटिंग नहीं होती है। आप कह सकते हैं कि बिल्कुल साफ जीभ होती है। तो
ये हो गया। सेकेंडली दोस्तों, जब भी हम जीभ की बात करते हैं तो हमको ये ध्यान ज़रूर रखना है कि जो बेसिक सिम्टम्स हैं, जैसे अगर हम मर्कसॉल की बात करते हैं तो सिर्फ जीभ देख करके हमको एक बार फाइंड आउट नहीं कर लेना कि हाँ जीभ सेंट्रल फरो हो तो मर्कसॉल दे देंगे हम, नहीं। जीभ में सेंट्रल फरो है तो वहाँ पे हमको 3 मेडिसिन दिमाग में आनी चाहिए, लैकेसिस, नाइट्रिक एसिड और मर्कसॉल। लेकिन इन तीनों में से किसको देना है ये डिपेंड करेगा कि सामने वाले की पेक्यूलियरिटी किस मेडिसिन पे जा रही है। उसके जो बेसिक सिम्टम्स हैं वो हमको ज़रूर देखना चाहिए। इसके अलावा एंटीम-क्रूड की जीभ अगर आप देखें तो एंटीम-क्रूड की जीभ होती है, आपको मैं फ़ोटो लगा दूँगा, देखिएगा, ये थिक कोटेड होती है। एक होती है स्लाइट कोटिंग होती है जीभ के ऊपर में, मतलब हल्की कोटिंग होती है जीभ पे सफ़ेद रंग की, और एक होती है थिक कोटेड। तो जहाँ पे थिक कोटेड आपको लगेगा कि परत दर परत काफ़ी मोटी सी परत जमी हुई है जीभ के ऊपर में, और वो होती है एंटीम-क्रूड की जीभ दोस्तों। तो ऐसे पेशेंट के लिए जिनके अंदर थिक कोटेड हो तो उनके लिए एंटीम-क्रूड बहुत अच्छा काम करती है। अब ये थिक कोटिंग होती क्यों है? थिक कोटिंग का एक बड़ा कारण ये होता है कि कहीं कहीं से पेट साफ नहीं होना या पेट से संबंधित तकलीफ़ों का होना है, लीवर का इन्वॉल्वमेंट होना एक बड़ा कारण बन जाता है। तो दोस्तों ये भी एक बड़ा कारण है। इसके साथ साथ में हम कुछ और तरह की जीभ को देख सकते हैं दोस्तों। इसके साथ में आप देखिए नेट्रम्यूर की जीभ। नेट्रम्यूर की जो जीभ होती है वो आप देखेंगे इंसुलर पैचेज जीभ के ऊपर पाए जाते हैं, मतलब आपको जैसे लगेगा कि कोई नक्शा बना हुआ है जीभ के ऊपर में, इस तरीके का महसूस होगा। और साथ में इम्प्रिंट ऑफ टीथ, दांत के निशान आपको मिलेंगे साइड साइड में। इसके अलावा जीभ थोड़ी मॉइस्ट होती है और थुलथुली होती है, उस पर कोटिंग होती है स्लाइटली वाइट कलर की। एनीमिया की जो कंडीशंस होती दोस्तों उसमें आपको ज़्यादातर आपको नेट्रम्यूर की जीभ मिलेगी, क्योंकि एनीमिक जो पेशेंट होते हैं उसमें नेट्रम्यूर बहुत अच्छा काम करती है। तो ऐसे पेशेंट की जो कंडीशंस होती है वहाँ पे आपको ये कंडीशंस मिलती है। इसके अलावा दोस्तों जीभ पे आप देखिए कई तरह के कलर्स कभी कभी उभर आते हैं। जैसे जीभ पे कभी कभी ग्रे कलर की आप देखेंगे जीभ की जो परत होती है ग्रे कलर की होती है, भूरे रंग की। तो वहाँ पे जब भी डाइजेस्टिव सिस्टम गड़बड़ होता है तो वहाँ पे भूरे रंग की जीभ हो जाती है। कभी कभी आप देखिए कि वायलेट कलर की यानी बैगनी कलर की आपको जीभ मिलती है। तो बैगनी कलर की जो जीभ होती है ज़्यादातर आपको लंग्स या फिर हार्ट की जो तकलीफ़ें होती हैं उन कंडीशंस में आपको ज़्यादातर देखने को मिलती है। कभी कभी दोस्तों आप देखेंगे कि जीभ का कलर ब्लू कलर का हो जाता है। ब्लू कलर का होना ज़्यादातर आपको किडनी की जो बीमारियां होती हैं उसके अंदर पाई जाती हैं। कभी कभी जीभ का कलर देखिए पीलापन लिए हुए होता है। तो पीलापन जनरली आपको विटामिन्स की डिफिशिएंसी या माल न्यूट्रिशन या कहीं न कहीं से लीवर का इन्वॉल्वमेंट जिसमें जॉन्डिस की कंडीशंस भी हो सकती है, तो उन कंडीशंस में आपको पीलापन लिए हुए आपको जीभ मिलती है। तो दोस्तों ये एक ध्यान देने वाली चीज़ है कि जब भी हम जीभ को देखते हैं किसी भी पेशेंट के लिए तो ये बड़ा कारगर होता है हमारे लिए कि हम जीभ देख करके कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी मेडिसिन को, या कैसे हम पता लगा सकते हैं कि शरीर में कौन सी बीमारी पनप रही है। तो दोस्तों ये छोटी सी जानकारी है, बहुत डीप नहीं है। इसके अलावा बहुत सारी जानकारी है जीभ पे। थोड़ी सी मैंने जानकारी आपको मोटी मोटी समझाने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको सारी जानकारी समझ में भी आई होगी और आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी आपको लग रही है कि अच्छी लगी हो तो इसको अपने ज़्यादा से दोस्तों में शेयर भी करिए, इसको और भी लोगों को भेजिए ताकि वो लोग इससे फ़ायदा ले सके। दोस्तों फिर मिलते हैं एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।